माद। बोलने वाली माद 17 चैप्टर है क्लास 3 का कबीर क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी माद में घुस गया। उस माद में घुस के उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए उसमें घुसेगा तो मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर उस माद में एक ओर छिपकर बैठ गया। माद मतलब क्या होता है? गुफा। और विश्राम का मतलब होता है रेस्ट करना। ठीक है। उस माद में दच्ची पूंछ नाम का एक शियार रहता था। वह माद की ओर आ रहा था। माद के द्वार यानी कि दरवाजे पर आकर उसने देखा तो उसे पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए थे, पर लौटने के लिए नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वह पता करना चाहता था कि इस समय भी माद के भीतर ही है या बाहर निकल गया। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे उपाय सूझ ही आया। माद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ऐ मेरी माद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं है? पहले तो जब भी मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू भूल गई है कि मैं तुझसे कहा था कि जब भी बाहर से आऊँ तब मुझे पुकारेगी और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद में भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊँगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पे यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि यानी कि आवाज़ नहीं निकल रही। उसने सोचा, यह माद नहीं बोलेगी तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे दूँगा। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दिया। उसकी दहाड़ से वह माद तो गूंज उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। शियार वहाँ से यह कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, आज तक कभी किसी माद को बोलते हुए नहीं सुना। आपको भूख लगती तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? जब मुझे भूख लगती है तो मैं सिंपल रोटी सब्जी खाने की कामना करता हूँ। क्या आपने किसी पशु के पैरों के चिन्ह देखे हैं? किस पशु के पैरों के चिन्ह देखे हैं? हाँ, मैंने कई पशुओं के पैरों के चिन्ह देखे हैं, जिसमें देखो सांप, बिल्ली, केचुआ और मोर, हाथी, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी। सी माद यानी गुफा में रहता है। माद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? शियार, शेर, लोमड़ी बंदर। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? कठिन समय में हमेशा बुद्धि काम आती है, क्योंकि शक्ति हार जाती है और बुद्धि हमेशा जीत जाती है। दच्ची पूंछ ने कैसे जाना कि माद में खर नखर बैठा है? क्योंकि उसने पैरों के चिन्ह देखे थे। फिर उसने जैसे ही आवाज़ लगाई तो उसमें से शेर के गूंजने की आवाज़ आई। इस कहानी में सिंह का नाम खर नखर है और सियार का नाम दच्ची पूंछ। आप इनके क्या नाम रखना चाहेंगे? सिंह के क्या नाम रखना चाहेंगे? जैसे कि सिंह का नाम आप रख सकते हैं, कुछ भी रख लेना, जो जैसे अजय। दच्ची पुत्र का होशियार भी रख सकते हैं। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो कभी नहीं बोलता, क्योंकि माद कभी भी नहीं बोलती है। जब सियार ने पुकारा, ए मेरी माद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा? तो सिंह ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। देखो यहाँ से यह सोचकर सिंह ने उत्तर दिया। उसकी दहाड़ गूंज उठी। उसने जैसे ही उत्तर दिया उसकी आवाज़ इतनी दहाड़ गई कि वो सारे बच्चे क्या हो गए? चौकन्ने हो गए। कहानी में माद शब्द कितनी बार आया वो लिखना है। ये आपको लिखना है ढूंढ के कितनी बार आया।
कहानी में आए चंद बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब देखो चंद बिंदु वाला शब्द हम कहाँ से छांटेंगे, कहानी से। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ से देखना, पहला क्या है हमारा, मात। दूसरा क्या है, अच्छा कई बार माद आया है तो हमने एक ही बार लेना है माद। हमें 4 ही शब्द ढूंढने थे। देखो गांव, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, गांव, माद। अब हम तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। और आऊँगा, और देखो आऊँगा और जाऊँगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए, जैसे शेर का सिंह, गुफा का मात। ठीक है, गुफा का क्या होगा, मात। जंगल का वन, द्वार का दरवाजा, और बचा क्या है, शेर का सिंह। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा करना है नीचे वाले, ठीक है। क्या भूल गई, कौन भूल गई, मात। क्या आएगा यहाँ पर, भूल गई। क्या भूल गई, क्या भूल गई, क्या भूल गई। अच्छा यहाँ पे तो बस वो ही आएगा। अच्छा देखो यहाँ से देखना, इन्होंने 2 शब्द यूज़ किए हैं। पहला शब्द क्या है, देखो क्या भूल गई, तो पहले किसके लिए, मात के लिए, जाला इसके लिए। फिर उसके बाद क्या है, क्या भूल गई, तो क्या भूल गई, गुफा। तो इधर क्या आएगा, पहाड़, नदी, झरना, ऐसे करना है, ठीक है। देखो इसमें देखना क्या क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कि देखो माद, क्या तू भूल गई है। फिर हम पहाड़ का भी ले सकते हैं, क्या तू भूल गई है। फिर झरने का भी ले सकते हैं, क्या तू भूल गई है। फिर पेड़ का ले सकते हैं, फिर क्या तू भूल गई है। फिर गुफा का ले सकते हैं, क्या तू भूल गई है। ऐसे ही इधर लिखना है, ठीक है। अब देखो अंधेरे का उजाला, तो भीतर का क्या होगा, बाहर। क्या होगा, बाहर, बिहार, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बोलती का चुप, ठीक है। बूढ़ा का क्या होगा, जवान। क्या होगा, बूढ़ा का क्या होगा, जवान। क्या होगा, जवान। मूठ, झूठ मूठ, तो क्या होगा, सचमुच। क्या होगा, सचमुच। आगे देखेंगे, एक चूहा तथा हाथ नहीं लगा। एक चूहा हाथ नहीं लगा तो क्या हुआ, भाग गया। भाग गया यानी कि इससे मैच हुआ। मेरी जान पर ही आ गई, बड़े संकट में फंस गया। सियार वहाँ से चंपत हो गया। सियार वहाँ से चंपत हो गया, तो कोई ठीक है। यदि चुप रहो, हाँ आया वो हाथ आया, शिकार भी चला गया। यदि बोलो, ये क्या कह रहे हैं, आपके मन के वाक्य बनाइए। यानी कि यदि चुप रहो तो हाथ आया, शिकार भी चला गया। यदि बोलो तो शब्द ये कहते हैं कि ज़्यादा बोलती है। यदि वर्षा अधिक हुई तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया। यदि कड़ी धूप हुई तो बहुत ज़्यादा धूप होगी। यदि अंधेरा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो शेर की आकृति बनाएंगे। शेर का मुखौटा रंग भरेंगे, फिर शेर बन गया। फिर उसके बाद सियार बनाएंगे, जो कि बच्चों की एक्टिविटी है। इसमें क्या करेंगे, इसे लेंगे, फिर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से सियार बन के आएगा। क्या आप किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं? आपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर पदचिन्ह खोजना है, यानी कि किसी के पैरों के चिन्ह।